अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल डॉक्टर यूनानी वाला। तो हम उर्दू इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और उसकी ये तीसरी वीडियो है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हुरूफ के अक़साम के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हुरूफ के अक़साम। तो हुरूफ की किस्मों में सबसे पहले है हुरूफ रब्त। हुरूफ रब्त यानी वो हुरूफ है जो इस्म को फ़ेल से या इस्म को इस्म से मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस्म किसे कहते हैं और फ़ेल किसे कहते हैं। इस्म मतलब होता है किसी का भी नाम और फ़ेल मतलब होता है किसी का काम, वर्ब। इंग्लिश में बोलते हैं इस्म को नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी नाउन, और फ़ेल यानी वर्ब। तो हुरूफ रब्त वो हैं जो इस्म को फ़ेल से या इस्म को इस्म से मिलाते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है रफ़ीक का भाई बहुत नेक है। तो यहाँ रफ़ीक ये भी नाम है और भाई ये भी इस्म है, ये दोनों इस्म है और इन दोनों को मिला रहा है का। तो ये हुआ हुरूफ रब्त। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा बाग में खेल रहा है। तो यहाँ बाग इस्म है और खेलना ये फ़ेल है और इन दोनों को आपस में मिला रहा है में। तो यहाँ में हुरूफ रब्त है। अब हुरूफ रब्त में क्या क्या आते हैं? में, से, पर, तक, ने, का, की, को, आगे, पीछे, ऊपर, दरमियान, नीचे वगैरह। तो हुरूफ रब्त हमने देख लिए। अब हम देखेंगे हुरूफ अत्फ़। हुरूफ अत्फ़ कहते हैं वो हुरूफ हैं जो दो जुमलों या दो इस्मों को आपस में मिलाते हैं। अब जुमला मतलब सेंटेंस और इस्म मतलब नाउन। तो दोस्त व अहबाब, इत्तेहाद व इत्तिफाक। तो यहाँ दोस्त भी इस्म है और अहबाब भी इस्म है और ये वाव ने इन दोनों को आपस में मिलाया, तो ये हुरूफ अत्फ़ हुआ। अब इत्तेहाद व इत्तिफाक, तो इत्तेहाद भी इस्म है, इत्तिफाक भी इस्म है और यहाँ वाव हुरूफ अत्फ़ है जिसने इन दोनों को आपस में मिलाया। तो ये हुई इस्म की मिसाल। अब हम देखेंगे सेंटेंस की मिसाल। पानी पी लिया मगर प्यास नहीं थी। तो ये दो सेंटेंस हैं, पानी पी लिया, प्यास नहीं थी, और इन दोनों को आपस में मिलाया किसने? मगर ने। तो ये क्या हुआ? हुरूफ अत्फ़ हुआ। तो अब हुरूफ अत्फ़ में कौन से हुरूफ आते हैं? वाव और मगर, बल्कि, फिर वगैरह। अब नेक्स्ट है हुरूफ तखसीस। तो हुरूफ तखसीस यानी वो हुरूफ हैं जो इस्म या फ़ेल के साथ आकर माने में तखसीस पैदा करें। तखसीस बोलते हैं खुसूसियत, मतलब किसी भी चीज़ को खास कर देना। जैसे इसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। तो अब ये कहना भी सही है कि उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन भी लाके मतलब आज तक कभी गया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ भी ने इसके माने में खासियत पैदा कर दी। इसी तरह है खुदा ही हमारा मालिक है। खुदा हमारा मालिक है ये कहना भी सही है, लेकिन खुदा ही यहाँ ही लाकर माने में खुसूसियात पैदा कर दी, तो ये खुदा ही हमारा मालिक है। अब हुरूफ तखसीस कौन से हैं? ही, भी, हर वगैरह। अब है उसकी चौथी किस्म हुरूफ फजाइया। हुरूफ फजाइया वो हुरूफ हैं जो जोश व जज्बा, हसरत और अफसोस, खुशी और गमी के मौके पर ज़ुबान से बेसाख्ता निकल जाए। यानी कि किसी को कुछ खुशी हुई, कोई किसी गम में है, तो अचानक से जो अल्फाज ज़ुबान से निकल जाते हैं उन्हें हुरूफ फजाइया कहते हैं। जैसे किसी प्यारे बच्चे को देख लिया तो आप बोलेंगे, अचानक से निकल जाता है, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है। फिर जैसे किसी का इंतकाल हुआ तो हम बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह किसी पे गुस्सा आया तो कि लानत हो उस पर। इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जो खुशी, गम, अफसोस, हसरत किसी भी मौके पर बोले जाएं तो वो सब हुरूफ फजाइया में आएंगे। तो पांचवी किस्म है वाव मादुला। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ने में ना आए, बल्कि उसकी आवाज अलिफ या की तरफ फेर दी गई हो। मतलब लिखा तो वाव जाएगा मगर पढ़ने में या तो अलिफ आएगा या की तरह पढ़ा जाएगा। जैसे है ख्वाब,
तो ख्वाब में वाव नहीं पढ़ा जा रहा बल्कि वाव की जगह अलिफ पढ़ा जा रहा है। ख्वाब, खार, दस्तरखां, इस तरह। अब है छठा वावे अत्फ। वावे अत्फ है, ये दो अल्फाज को आपस में जोड़ता है, पर ये कौन से दो अल्फाज को जोड़ेगा इस बात का ध्यान रखना है। या तो दोनों अल्फाज अरबी हो या दोनों अल्फाज फारसी हो। ऐसा नहीं होगा कि एक अल्फाज हिंदी का है दूसरा अरबी का है, या एक अल्फाज हिंदी का है दूसरा फारसी का है, तो ये आपस में नहीं जोड़ेगा, बल्कि दोनों अल्फाज अरबी या दोनों अल्फाज फारसी के होने चाहिए। जैसे इत्तिहाद व इत्तिफाक में बरकत है, तो अब इत्तिहाद ये भी अरबी अल्फाज लफ्ज है और इत्तिफाक ये भी अरबी लफ्ज है, और इन दोनों अल्फाज को आपस में वावे अत्फ के जरिए जोड़ा गया। मगर हिंदी अल्फाज को आपस में नहीं जोड़ सकते वावे अत्फ से। जैसे दिन व रात अगर ये बोलते हैं तो ये गलत मुरक्कब बनेगा। अब सातवीं किस्म है खड़ा अलिफ। खड़ा अलिफ है, ये अलामत है हर्फ के ऊपर लगती है, जैसे मूसा, इलाही, ईसा, तो इन सब हरफों पे ऊपर ये खड़ा अलिफ लगा है और इसको खड़ा जबर भी कहते हैं। और इसको दो जबर के बराबर खींचेंगे, खींच के पढ़ा जाएगा ये, जैसे मूसा, इलाही, ईसा। अब है अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो अलिफ मकसूरा हुरूफ तहज्जी का पहला हर्फ है अलिफ मकसूरा। हुरूफ तहज्जी में जो अलिफ बा ता तो अलिफ है, उसमें जो अलिफ है वो है अलिफ मकसूरा। और अलिफ ममदूदा वो है जिसको खींच के पढ़ा जाए, और अलिफ मकसूरा को खींच के नहीं पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। जैसे अगर, तो इसमें जो शुरू में अलिफ है वो अलिफ मकसूरा है। अनार, तो इसके शुरू में अलिफ है, ये अलिफ मकसूरा है। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आदमी, तो आदमी के अलिफ को खींच के पढ़ा जाएगा, जैसे आदमी, आग, आहट, तो इसको खींच के पढ़ा जाए तो वो अलिफ ममदूदा, और जो बगैर खींचे पढ़ा जाए वो है अलिफ मकसूरा। अब है अलिफ वस्ल। अलिफ वस्ल वो अलिफ जो दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए लाया जाए, जैसे शबाशब और शहारोज। तो अलिफ वस्ल दो लफ्ज़ों को मिलाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आम तौर पर शेर व शायरी और नात वगैरह में होता है। जैसे ये वर्ड है शब और शब, और इन दोनों को मिलाने के लिए अलिफ बीच में लाया गया, और इससे के ये अलिफ वस्ल है, शबाशब। अब शहरोज वर्ड ये है, और इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में अलिफ लाया गया, तो ये अलिफ वस्ल हुआ। तो अब है एराब। एराब हरकत को कहते हैं, यानी जबर, जेर और पेश को। अब हर्फ पर जो भी जबर आएगा, जेर आएगा, पेश आएगा, तो उसको कहेंगे एराब। और तनवीन बोलते हैं दो जबर को, दो जेर को और दो पेश को। और तशदीद, तो तशदीद बोलते हैं जिस हर्फ पर भी ये अलामत, इस तरह की अलामत पाई जाएगी तो इसे तशदीद कहेंगे। जैसे हमने लिखा मोहम्मद, तो यहाँ मीम पर तशदीद आएगी, तो ये तशदीद है। और मीम के ऊपर तशदीद है तो इस मीम को कहेंगे मुशद्दद। जिस हर्फ पर तनवीन आएगी उस हर्फ को मुशद्दद कहेंगे। तो अब हम देखेंगे हुरूफ शर्त और हुरूफ जज़ा। तो हुरूफ शर्त, जो हुरूफ शर्त के मौके पर बोले जाए उसे हुरूफ शर्त कहते हैं, और हुरूफ जज़ा जो हुरूफ शर्त का जवाब देने के लिए लाए जाए उसे हुरूफ जज़ा कहते हैं। यानी अगर हम किसी शर्त वाला जुमला बोल रहे हैं तो शर्त रखने के लिए जो हुरूफ लाए जाए और उस शर्त का जवाब देने के लिए जो हुरूफ लाए जाए उन्हें हुरूफ शर्त व जज़ा बोलते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, तो अगर तुम मेहनत करोगे ये जुमला शर्त है, और इसको शर्त बनाने के लिए कौन सा हुरूफ ऐड हुआ? अगर, तो ये हुआ हुरूफ शर्त। और तो कामयाब होगे ये उसकी जज़ा है, तो है वो हुरूफ जज़ा हुआ। इसी तरह मैं वहां जब जाऊंगा जब तुम मेरे साथ आओगे, मैं वहां तब जाऊंगा जब तुम मेरे साथ आओगे, तो तब हुरूफ शर्त हुआ और जब हुआ हुरूफ जज़ा। तो अब है हुरूफ इस्तिस्ना। इस्तिस्ना बोलते हैं कि वो हुरूफ जो एक लफ्ज या जुमले को दूसरे लफ्ज या जुमले से अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हमने किसी सेंटेंस बोलना है पर उसमें से किसी को अलग करना है, तो उसके लिए हुरूफ इस्तिस्ना इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे तुम्हारे सिवाय सब लोग इस खबर से खुश थे, मतलब सब लोग इस खबर से खुश थे। तुम्हारे सिवाय, तो ये तुमको अलग करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया? सिवाय।
तो ये हुआ हुरूफ इस्तिस्ना। तो इसी के साथ हमारा उर्दू का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कलमा और उसकी अक़साम के बारे में आपको बताएंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।